आपके सामने प्रसंग है महारथी कर्ण का जन्म किस तरह से कुंती के द्वारा सूर्य देव का ध्यान लगाती है। दुर्वासा ऋषि के द्वारा 5 मंत्रों को दिया जाता है। कुंती उन मंत्रों का परीक्षण करती है। किस तरह से कुंवारीपन में कुंती मां के से सूर्य देव का पुत्र कर्ण का जन्म होता है। आगे चलकर उसका लालन पालन एक सूत परिवार में किस तरह होता है, आगे प्रसंग सुनेंगे आप। महारथी कर्ण का जन्म, उसकी मृत्यु, उसकी वीरता। रव दल में नाय जिसकी प्रशंसा विषम पिता में वो करत थकत बिल्कुल है नाय कुंती पुत्र जो होकर के भी हर जग में सूत कपूत कहाय कुंती पुत्र जो होकर के भी एक बार क्वारे मन में ही कुंती सूर्य का ध्यान लगाए करने लगी साधना निस दिन। जब प्रगटे आए दिए दान में लाल अनोखा, अरे कुंती भूली नहीं समाए किंतु लाज कुल के मर्यादा, अरे सोच के मन में रही डराए लालन पालन कर न सकूं मैं। हाँ विदना क्या करूं उपाय डर के मारे कप गई लेकिन अरे कुछ भी आवे समझ में ना आए डर के मारे कप गई लेकिन। मुसिराए चला विधि का लेखा मिटे न चलने हो नी टलने नाई डराए समय की गति पर लगे न ताला वो पल पल आगे बढ़ता जाए अपन हुक्म चलावे सब पर राखे अपना धाक जमाए आज समय के चक्र में कुंते करके किया एक उपाय आज समय के चक्र में कुंती प्रथम और अंतिम दुलार कर तुम के माता हृदय लगाए काठ की पेटी में रख करके वो नदी में सुत को दिया बहाए नदी धार के साथ में बेटी अरे कल कल छल छल बहता जाए अपने आप ही रुक गई बेटी। अरे बेटी पत्थर से टकराए रोने लगा कुमार लगी जब होकर कहाँ कहाँ चिल्लाए सुन के अतिरथ भागा आया।
अर्जुन कर्ण को रहा ललकार, रणचंडी के हृदय में निस दिन, अरे जिसके हाथों प्यास बुझाए, कर्ण है ऐसा महाबली जिसके, अरे वैसे काल भी डरता आए, कर्ण है ऐसा महाबली जिसके। ये प्रोग्राम आप घनश्याम पीटीआई हिरनोटी वाले की तरफ से हमारा यूट्यूब चैनल हरि कीर्तन दंगल पीटीआई के माध्यम से सुन रहे हो। जय हिंद, जय भारत। फिर भी खड़ा है शीश झुकाए, इतना सुन दुर्योधन बोला, वो कर्ण नीति है अब से नाय, अंगराज आई अब से मेरा। सुन ले अर्जुन ध्यान लगाए, सूत पुत्र अब जो भी कहेगा, उसको जीवित छोड़ू ना, मार गदा से उस अभिमान को मस्तक में लेवू उड़ाए, मार गदा से उस अभिमानी को, किया हाथ से सम्मानित दुर्योधन कर्ण को गले लगाए, लेकिन एक बार फिर वही
सम्मानीय श्रोताओं, आपके सामने आपका जाना पहचाना कलाकार घनश्याम पीटीआई हिरनौटी। अच्छा, प्रसंग कर्ण जन्म कैसा होता है? सूर्य का ध्यान लगाती है कुंती। अच्छा, एक दिन सूर्य के मंत्र को आजमाती है और महारथी कर्ण का जन्म हो जाता है कुंवारी के। रानी कुंती सोचती है कि मेरी बदनामी होगी, पुत्र कर्ण को जल में बहा देती है। बहता बहता चले जाता है, आगे अधिरथ उसको निकाल लेता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो निपुत्र था, निसंतान था। आगे चलकर वो गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने जाते हैं। गुरु द्रोण मना करते हैं। उसके बाद परशुराम से शिक्षा ग्रहण करता है। उधर राजपुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है पांडवों की। सभा में रंगशाला का खेल खेला जाता है। अच्छा, उस रंगशाला में कर्ण चले जाता है। कर्ण का अपमान होता है कि ये राजपुत्रों की सभा है, सूत पुत्रों की नहीं। क्या? उस सभा में दुर्योधन कर्ण का पक्ष लेता है और उसको अंगदेश का राजा बना देता है। आगे चलकर द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय होता है। द्रौपदी स्वयंवर में जाता है। द्रौपदी मना करती है कि सूत पुत्र से मेरा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। इसके बाद आगे चलता है, मामा शकुनी के द्वारा जुए का खेल खेला जाता है। पांडव राजपाट हार जाते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है। उस भरी सभा में कर्ण भी कौरवों के साथ था। अच्छा। आगे क्या होता है सुनना। आज मेरी बारी आए, कल की बारी इसकी थी। अब डोल गया इंद्रासन सुन के धरती अंबर गया थर्राए, लेकिन भी संपिता में ज्ञानी अरे गुरु पांडव कुछ बोलत ना। दुर्योधन हुआ अति प्रसन्न। अब कर्ण किया प्रण ऋषि दव्याय, तब तक वध ना करूं अर्जुन का, वो तब तक मुझे चैन ना आए। जय कठोर प्रण
अपने नाय, अर्जुन बाण चलावे कितना, और छेद सके इस बदन को ना, यही बलवान शरीर हमारा। अर्जुन पे भारी पड़ जाए, मैं हूँ उसकी मृत्यु और मैं भी उसका हूँ काल कहा, उसे भस्म करके मैं रख दो। और मैं ही हूँ वे बलि बलाय, उसे भस्म करके मैं रख दूं। देवराज मांगेंगे कुंडल कवच में दे दूंगा हर साल, दानवीर का प्रण यही अंतिम, वो प्राण जाए पण टूटे ना, शेष कर मृत्यु मरूंगा। करुणा कोई हंसी आसाए, क्षमा करे हे पिता आज मैं, हर बात आपकी मानू ना, विप्र भेष में पास करण के, वो देवराज प्रगटे हैं आज, देख के दानवीर के मन में, और तो बसंत है रहे मुस्कान, देख के दान के वीर करण के। ये प्रोग्राम आप घनश्याम पीटीआई हिरनोटी वाले की तरफ से हमारा यूट्यूब चैनल हरि कीर्तन दंगल पीटीआई के माध्यम से सुन रहे हो। जय हिंद, जय भारत। सच्चा हट देवो सुनाए, बोले देवराज सुन इतनी, कैसे मांगू मिलेगा ना, जो मैं मांग रहा हूँ तुमसे, और मुझे पता है दोगे ना, कर्ण कहा अपनी इच्छा को, और विप्रदेव दे मुझे बताई देगा कर्ण अवश्य आपको, में पिता की खाए देगा कर्ण अवश्य आपको। वो मांग लिया है देवराज ने कुंडल कवच हाथ फैलाए, अट्टहास कर उठा कर्ण तब, अरे इंद्र लाज से गए लजाए, तब बोला है इंद्रदेव कुछ, अरे और पिता है तो ले जाए, देवराज है सगे सोच में, अरे जाना कैसे पता लगा, विप्र रूप में मैं आया हूँ, अरे सूर्य सिवा कोई जाने ना, नहीं मिलेगा मुझे दान अब, अरे चल मेरा चित सका है ना, नहीं मिलेगा दान मुझे अब। परमादरणीय सम्मानीय श्रोताओं, कर्ण अंगराज कर्ण बन जाता है, आगे चलकर पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है। अच्छा? 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ओके। दोनों तरफ से महायुद्ध की तैयारी चालू हो जाती है, युद्ध आरंभ हो जाता है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की माया रचते हैं कि देवराज इंद्र को अंगराज कर्ण के पास भेजते हैं और उनसे
कवच और कुंडल मांग लेते हैं। उससे पहले सूर्य देव आ जाते हैं, मना करते हैं कर्ण से कि इंद्रदेव आएगा, छल से तुझे कवच कुंड मांगेगा, लेकिन देना मत। अच्छा, कर्ण कहता है कि अगर मेरे पास भी कोई याचक आएगा मैं उसे कभी मना नहीं कर सकता। ओके। कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं, छल कर लेते हैं। आगे महाभारत होता है, भगवान श्री कृष्ण और माधव की क्या लीला रचते हैं, सुनना।
हो कर्ण सहाय, इतना सुनकर कर्ण की आंखों और से जलधारा निकली आए, कहा कृष्ण धन्य हो गया। अरे पावक कृष्ण है तुम्हारा पाठ, लेकिन पुत्र अधीरथ का मैं। अरे कुंती मेरी माता ना, स्नेह के बदले जब कुंती ने कर दिया मुझे सरता में बहाय, स्नेह के बदले जब कुंती ने। वाली ज्वाला ना अब तो होगा वही के जो, निश्चित है जो रुकने ना। तब बोले श्री कृष्ण कर्ण तुम, अरे अहिंकार से रहे इतराज, अर्जुन की गांडीव भीम के सदा पराजित होगी ना। इतना सुनकर हंसा कर्ण के, हो कृष्ण का नाम, इतना सुनकर आशा कर्ण की। विजय होंगे भीम अर्जुन ही, क्योंकि उनके तुम ही सहाय। परमाधव वही अर्जुन कितना, अरे महावीर बलवीर कहा, रणभूमि में अर्जुन जैसे वीरन की गिनती है ना। फिर बोला है कर्ण कृष्ण से, अरे भावी करने नाय टराय, लिखा तुम्हारा होवेगा ही। अरे व्यर्थ की लीला रहे रचाय, देख रहा हूँ महामृत्यु में। हसरण भेरी रही बजाय, देख रहा हूँ महामृत्यु में।
आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, होता क्या है, युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास पांडवों के लिए 5 गांव मांगने जाते हैं, लेकिन दुर्योधन सुई की नोक के लिए देने के लिए भी तैयार नहीं था। अच्छा, विफल हो जाते हैं सारे प्रयास। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कर्ण को इशारे से बुला लाते हैं, क्या? रथ पे बिठाते हैं और अंगराज कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम दुर्योधन को छोड़ दो। युधिष्ठिर तुम्हारा ज्येष्ठ है, अर्जुन तुम्हारा अनुज है, तुम उनका साथ दो। अंगराज कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। चले जाता है। फिर माते कौनते आती है। अच्छा, कौनते कहते हैं कि बेटा तू मेरा पुत्र है, सूत का पुत्र नहीं है। अंगराज कर्ण कहता है तूने मुझे बचपन में बिसरा दिया, मैं तेरा पुत्र नहीं हो सकता, मैं तो सूत पुत्र राधे ही कहलाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम मेरे पास मांगने आई हो, बोलो क्या मांगती हो। माँ उसको कहती है, माँ कहती है कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरे पास आ जा, तू राजा बनेगा। कहता है कि मैं दुर्योधन के पास ही रहूंगा। कुंती माता आगे क्या क्या कहती है सुनना। कहा तुम्हारा पुत्र प्रेम था तो महारानी हमें बता। उस दिन भरी सभा में अर्जुन दिया मुझे बना, क्यों तुम उस दिन सबके सन्मुख कहा नहीं ममता को दिखाए। राजपुत्र है कर्ण यहाँ का, अरे पुत्र है बिल्कुल ना। उस दिन दिया नरक की ज्वाला, मैं चुपचाप मुझे धिक आए और चली हो आज खेलने। प्रेम न खेल रचाए और चली हो आज खेलने। हो जन्म दिया तो क्यों न दिया तुम जननी का ये प्यार लुटा। जननी होकर किया कपट क्यों, अरे तूने दिया मुझको बिसराए। माँ होकर के माँ की ममता किसने दिया है मुझे ठुकराए। फिर भी तुमने कहा है बेटा करो प्रेरणा में शीश झुकाए। फिर बोला क्या मन में लेकर आई हो मुझे वो बताए। हे देवी तुमने ठुकराया, अरे मैं तुमको ठुकराऊं ना। हे देवी तुमने ठुकराया। प्रोग्राम आप घनश्याम पीटीआई हिरनोटी वाले की तरफ से हमारा यूट्यूब चैनल हरि कीर्तन दंगल पीटीआई के माध्यम से सुन रहे हो। जय हिंद, जय भारत। मिलो अंधो से दाय, आंख लाल हो गई करण के। लोहे शरीर गया गरमाए, बोला तुमने छला पुत्र को। पर चलो मित्र को मैं तो ना, यही तुम्हारी चाहे अगर है। उन पर कोई आंच न आए, पुत्र तुम्हारे 5 सर्वदा। रहे कम होंगे ना, पुत्र तुम्हारे 5 सर्वदा। वो अर्जुन सहित 5 सुत तेरे, मैं हूँ छठा देऊं समझा। कर्ण मरे या अर्जुन लेकिन, अरे 5 की संख्या
दूंगा हर साल। रणभेरी बज उठी युद्ध के, शुरू हो गया दिल दहलाए, प्रतिदिन हजारों वीरों का, और मस्तक कटते गिरते जाए, प्रतिदिन हजारों वीरों का। दिया सुनाए पर बातों का धनीकरण तब, और तक की लड़ाई युद्ध में है ना, जब तक अर्जुन की बाणों से घायल हुए भीष्म है ना, पहुंचा उनके पास करण जब, अब व्याकुल है बोले हाय मैं तेरा अपमान किया हूँ, तुम सायोदा नाय मैं तेरा अपमान किया हूँ। वो इसके लिए ज्ञानी है जानी, दुखी है तेरी जननी दा, दीप महाभारत का तू है, कभी भी तो बुझ सकता नाय, रोका तुझे इसीलिए शायद, और महासमर ये रुक ही जाए, था मेरा उद्देश्य यही जो, और महानाश होने ना पाए, तेरा अपना अनुज है अर्जुन, और तू जाकर उससे मिल जाए, तेरे बिन कपटी दुर्योधन, और का उद्देश्य विफल हो जाए, तेरे बिन कपटी दुर्योधन। कारण अपने मुंह को मोड़ू ना, अर्जुन को ना मारूं जब तक, और तब तक मुझे चैन ना आए, भले सारथी बने मुकटधर, और साथ धैर्य को छोड़ू ना, 4 दिन गुरु द्रोण भी तब रे, और सेनापति दिन लड़ने आए, 5 दिनों के बाद द्रोण भी, और जीवन लीला दही मिटाए, 5 दिनों के बाद द्रोण की, और 16 दिन में कर्ण हुआ सेनापति, छाती रहा फुलाए, पोरस है पोरस का स्वामी, और
अंगराज कर्ण के पास आ जाती है, बीती बातें सारी बताती है। अच्छा, माँ आगे हाथ फैलाती है। कर्ण कहता है कि मांगो माँ, तुझे क्या चाहिए? बेटा मुझे मेरे पुत्र चाहिए, तुम उन मेरे पुत्रों के पास चलो। कर्ण कहता है कि माता, आप 5 पुत्रों की माता हो, 5 पुत्रों की माँ ही रहोगी। या कर्ण मरे या अर्जुन मरे, लेकिन आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा, बाकी आपके 4 पुत्रों को एक किसी को नहीं मारूंगा। आगे चलकर युद्ध हो जाता है। पितामह भीष्म को पता था कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, इसीलिए वो युद्ध भूमि में जाता है, लेकिन कहता है कि मैं सेनापति रहूंगा तब तक कर्ण मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मैं सूत पुत्र के साथ युद्ध नहीं करता। कर्ण चले जाता है अपने शिविर में और पितामह युद्ध करता है। पितामह को अर्जुन बाणों की सैया पर लिटा देता है। फिर कर्ण उनके पास मिलने जाता है। कर्ण से पितामह कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरा अपमान किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। आप दुर्योधन को छोड़ दो और अपने ज्येष्ठ भाइयों के पास चले जाओ। अच्छा, अंगराज कर्ण कहते हैं कि पितामह ऐसा नहीं हो सकता। आगे क्या होता है सुनना। क्या? पर दिया चलाए शक्ति अमोघ को खींच करण ने। के लावा बिखरा जय माया थी वासुदेव के। हर बात गई है समझ में आ एक अमोघता अष्ट करण का। और वो भी पास बचा है ना मांग लिया पहले ही इंद्र ने। छल से कुंडल कवच जाए अर्जुन तुम हो बड़ भागी जब के सब सही सहाय। अर्जुन तुम हो बड़ भागी जब। अरे आज हुआ विश्वास युद्ध में होगी विजय हमारी ना। जब हर कदम कदम पर के सब चलिया है चल रहा नचार, किंतु तन के व्यतीत नहीं मैं। तो रस फिर भी रहा बताए अर्जुन समल सूत पुत यही।
सत हो। अर्जुन पीछे रहा उड़ाए, कर्ण तुम्हारे साधन को हनु। तो अंगुल बरा अठाए, कर्ण तुम्हारे साधन को हनु। आप घनश्याम पीटियाई हिरनोटी वाले की तरफ से हमारा YouTube चैनल हरि कीर्तन दंगल पीटीआई के माध्यम से सुन रहे हो। जय हिंद, जय भारत। पे शीश झुकाए, लड़ते लड़ते दस गया पैया। रथ का कर्ण हुआ असहाय, लगा खींचने बाहर करने। तभी कृष्ण ने दिया लखाए, अर्जुन मत चूक हो अवसर है। वो कर्ण को मार गिराए, पानी समाड़ लिया अर्जुन ने। समाड़ लिया अर्जुन ने। वो कहा कृष्ण से कैसे निहत्ते, पर तू चुप के बाण चलाए। होगा भारी पाप ये मुझसे, वो अनीति ये नीति नाय। करके कृष्ण अधर्म धर्म क्यों, वो व्यर्थ की बातें सोचो नाय। बाण चलावो धर्म नीति में, भर का मौका है अर्जुन। वो तो बाणन पे बाण चलाए, क्षण भर का मौका है अर्जुन। इसमें कृष्ण का नाम काल चक्र बन काल बनी है। वो सिर पे आ रही है मंडराय, समय रुका ना युद्ध रुका है। अर्जुन बाण चलाया हाय, महावीर रुक गया वहीं जब। लहू से धरती गई ये नाय, नष्ट हो गई जैसे सृष्टि। सबके मुख से निकली हाय, नष्ट हो गई जैसे सृष्टि। वो रथ उतार जनार्दन दौड़े गए, कर्ण के सन्मुख आए। लिए परीक्षा फिर कठोर है, प्रण से वीर झुका है नाय। मांग लिया उन दांतों को अब, जिसमें स्वर्ण लखा जड़वाए। पत्थर मार तोड़ बत्तीसी, कर्ण कृष्ण को रहा तमाय। किंतु बोला कृष्ण मिलूंगा, लिपटा लहू दान को नाय। देना हो तो धोकर देवो, और सोचे जलिया मिलेगा नाय। देना हो तो धोकर देवो। आदरणीय
परम सम्मानीय श्रोताओं, पितामह से अंगराज कर्ण नहीं मानता है, कहता है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करूंगा। अच्छा, रण में लड़ने जाता है। उधर धर्मराज युधिष्ठिर घबरा जाते हैं, क्योंकि कर्ण के सामने कोई भी योद्धा टिकता नहीं था। होता क्या है, उसी समय भीम का पुत्र घटोत्कच रणभूमि में आ जाता है। रण में हाहाकार मचा देता है। सारे कौरव महारथी सोचते हैं कि आज कोई जीवित नहीं बचेगा। सारे योद्धा कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, अमोघ शक्ति को चलाओ इस पर। कर्ण ने वो शक्ति अर्जुन के लिए रख रखी थी, नहीं मानते। कर्ण ने अमोघ शक्ति इंद्र की दी हुई घटोत्कच पर चला देते हैं। घटोत्कच मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंस जाते हैं, सोचते हैं कि यह खतरा था जो आज टल गया। आगे चलकर कर्ण और अर्जुन सामने आ जाते हैं। युद्ध करते करते कर्ण को श्राप था, उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण कहता है कि मेरा रथ पहिए में धंस गया, धरती में धंस गया, मैं नियत हूं, मेरे पर वार नहीं करना। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्षण भर का मौका है, अगर तू इसको इस समय नहीं मारेगा तो कर्ण पे विजय कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन धर्म नीति में बाण चलाता है, कर्ण का वध हो जाता है, छाती में लगता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचते हैं कि तू बहुत बड़ा दानी है, ले मुझे दान दे, तेरे दांतों में जो स्वर्ण लखा है उसको दे दे। दांतों में स्वर्ण चढ़ा हुआ था। कर्ण सरकता है, पत्थर उठाता है, अपनी बत्तीसी को तोड़ता है और दोनों दांतों को निकाल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि कर्ण, मैं लहू से लिपटा हुआ दान नहीं लूंगा। कर्ण गंगा माता को प्रणाम करके उसको याद आती है, गंगा माता आती है, दांतों को धो करके और किस तरह से दान में देता है। कहीं न जाए, धन्य कृष्ण मुरारी, धन्य घनश्याम पीटियाई रहे सुनाए।